वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। इसमें एक टॉपिक आज स्टार्ट करना है हमने, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आपको जब पहले दिन टॉपिक का मतलब बताया था, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को काम समझाना कि कैसे काम करना है, जिससे कि वो अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। तो जब आप किसी को डायरेक्शंस देते हैं तो आपको उसमें चार चीजें करनी होती है। पहला, उसको सुपरवाइज करें। ध्यान से सुन लेना, आज हमने सुपरविजन ही करना है। सुपरवाइज करें का मतलब क्या होता है कि पहले तो आप उसे काम बताएं और साथ साथ उसको देखें कि वो काम अपनी तरफ से वो बेस्ट तरीके से कर रहा है या नहीं, यानी कि टाइम टू टाइम चेक करना कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसे आप मोटिवेट करेंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन। तीसरा है लीडरशिप, कि उससे अगर काम नहीं हो रहा तो उसको आप लीड करेंगे, इधर अब भाई मैं स्टार्ट करवाता हूँ। और लास्ट में उसको कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि उसको आपकी सारी बात समझ आनी चाहिए उसी तरीके से जैसे आप समझाना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कम्युनिकेशन गैप हो जाए, आप बताएं कुछ, उसको समझ कुछ आए, ऐसा काम मत करना। तो सुपरविजन में हमें डायरेक्टिंग में हमें चारों चीजें परफॉर्म करनी होती है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। हमने पहले दिन जब मीनिंग पढ़ा था ना, तो हमने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, डायरेक्टिंग इज इक्वल्स टू सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन। उसका पहला एलिमेंट आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सुपरविजन। ध्यान से समझेंगे बेटा। सुपरविजन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सुपर प्लस विजन। ध्यान से समझना, सुपर का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव। विजन का मतलब होता है आर्ट ऑफ सीइंग, आर्ट ऑफ सीइंग द थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से समझना। सुपरवाइजर कौन होता है, हम सब जानते हैं सुपरवाइजर वो होता है जो वर्कर के ऊपर चेक रखता है, यानी कि वर्कर सही से काम कर रहा है या नहीं, वो काम किसका होता है, सुपरवाइजर का। अब सुपरवाइजर जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो सबको एक ही तरीके से देखे या अलग अलग तरीके से देखना चाहिए? बेटा अगर एक ही तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा सुपरवाइजर नहीं है। अगर किसी वर्कर ने आज अच्छे से काम कर लिया और काम ज्यादा परफॉर्म कर लिया और किसी दिन अगर वो काम नहीं कर पाया, तो उसको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आज वो काम नहीं कर रहा तो उसको सीधा जाके कह दिया भाई तेरे से काम नहीं होता, तू चल बाहर। मे बी देयर मे बी सम रीजन। पहले आप उस चीज को बात को समझें और फिर उसे गाइड करें, क्योंकि जब आप सुपरवाइजर हैं तो आप सुपरवाइज किसे कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स को। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एवर चेंजिंग। हर ह्यूमन बीइंग हमेशा चेंज होता है, हर एक का नेचर और रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आप उसे जब अलग तरीके से देखेंगे तभी आप एक अलग सुपरवाइजर बन पाएंगे। देखते हैं क्या लिखा है। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सुपर प्लस विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, अलग, ओवर एंड अबव, सबके ऊपर है आप। एंड विजन मीन्स आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट। और विजन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। कह रहे डायरेक्टिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इन दिस एम्प्लॉइज आर गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। इसमें इस वर्कर को क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। दे आर ऑब्जर्व्ड एंड मॉनिटर्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। जब वो काम कर रहे होते हैं तब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और मॉनिटर करते हैं काम करते हुए। द फंक्शन ऑफ सुपरविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हर ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग पीपल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो वो पर्सन है जो वर्कर को गाइड करता है कि आपको अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं। ठीक है, तो सुपरविजन इज मस्ट। अब देखो, सुपरविजन के लिए ही आप मेरे पास आ रहे हैं। कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हमें कोई सुपरवाइज करे, यानी कि हमें समझाए। आगे चलते हैं, इससे हमें फायदे क्या होते हैं सुपरविजन से। देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन लिखा है वहां पे, सुपरविजन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, डू यू एग्री। कह रहे क्या आप एग्री करते हैं कि सुपरविजन की जरूरत नहीं है? नहीं करता। हम एग्री नहीं करते, हम मानते हैं कि सुपरविजन जरूरी है। तो उससे आप क्यों एग्री करते हैं, उस बताएं। क्योंकि उसके कुछ फायदे हैं, सुपरविजन के जो फायदे हैं उस वजह से हम एग्री कर रहे हैं। पहला फायदा,
इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ध्यान से समझना, सुपरविजन यानी कि जब हम किसी को काम समझाते हैं तो हम एक श्योरिटी तो देते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस हर एक को देंगे और वो इंस्ट्रक्शन सबको समझ भी आएगी। जो देखो, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो गाइडलाइंस होती है, वो बनाता कौन है? सीनियर लेवल, टॉप लेवल, पर वो वर्कर को समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोअर लेवल, यानी सुपरवाइजरी लेवल बोलते थे हम उसे। लोअर लेवल की जिम्मेदारी है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल ने बनाई है वो इंस्ट्रक्शन हर एक को समझ आ जाए। तो पढ़ो, देखो क्या लिखते हैं। द सुपरवाइजर मेक श्योर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, के सारी इंस्ट्रक्शन हर वर्कर तक पहुंच जाए। द टॉप लेवल, मिडिल लेवल प्लान आउट द इंस्ट्रक्शन, बट instructions are issued only by the supervisory level of management। कह रहे लेकिन वो इंस्ट्रक्शन देता कौन है? सुपरवाइजरी लेवल। तो पहला फायदा कि वो इंस्ट्रक्शन इशू करता है टाइम से। दूसरा, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। देखो बेटा, वर्कर्स के सबसे पहला कांटेक्ट वर्कर का किससे होता है? लोअर लेवल से, सुपरवाइजरी लेवल से। तो कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? सुपरवाइजर की। तो देखो क्या लिखते हैं, कंट्रोल मीन्स, कह रहे कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट। एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट के बीच में मैच करना, यानी कि कोई दिक्कत ना आए, जितना सोचा उतना काम हो जाए। ये काम किसका है? कंट्रोल का। कंट्रोल का मतलब ही होता है कि आपने सोचा मुझे 90 लाने हैं, एक्चुअल में कितने आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में मैच लगाना, यानी कि उन दोनों को बराबर रखना, ये काम होता है कंट्रोल का। जब आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट जितना आपने सोचा उतना नहीं आया, इसका मतलब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, आप पढ़ नहीं पाए ना, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं था। तो कंट्रोल इज द मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट व्हेनेवर द वर्कर आर अंडर कांस्टेंट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। कह रहे जब भी वर्कर कांस्टेंट यानी रेगुलर सुपरविजन में होता है, देन स्टेप बाय स्टेप चेक इज केप्ट। तो उस पे हर स्टेप पे चेक रखा जाता है। एंड इफ एनी डेविएशन, और अगर कोई भी डिफरेंस आता है, डेविएशन मींस डेविएशन फ्रॉम प्लान, देन इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आर इशूड बाय द सुपरवाइजर। तो जैसे ही उसे दिखता है कि गैप आ गया, कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा, वो साथ ही नई इंस्ट्रक्शन इशू करता है। बाय दिस कांस्टेंट मॉनिटरिंग द सुपरवाइजर फंक्शन ensure strict control over the activities of the subordinate। कह रहे इस सुपरविजन से क्या होता है? सबऑर्डिनेट की एक्टिविटी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा लिया जाता है कि आपको मेरा काम, मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, तीसरा फायदा देखो बेटा, ध्यान से समझना। अगर वर्कर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चेक रखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि वो एक्टिविटीज को ढंग से कर रहा है या नहीं, तो क्या रिसोर्सेज की वेस्टेज होने देता है? कभी भी नहीं। जब आपको मैं समझा रहा हूं और आपको बार बार कंट्रोल लगाया जा रहा है आपके ऊपर, तो क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं। जिस दिन सुपरविजन हो जाए, जिस दिन बात समझ आ जाए, उस दिन तो नहीं वेस्ट करते, उसके अलावा यूज भी नहीं करता वर्कर। क्योंकि वर्कर की एक आदत होती है कि जब तक कोई देख नहीं रहा छोड़ना। ऐसी बच्चे की आदत होती है, जब तक कोई समझा नहीं रहा, घर पे कोई कुछ कह नहीं रहा, तो कहते हैं अरे छोड़ो कल कर लेंगे। तो देखो क्या है, when worker are constantly monitored or observed, जब तक वर्कर को constantly ऑब्जर्व किया जा रहा है, they will always use the resources in the best possible manner which leads to minimum wastage, जिससे वेस्टेज नहीं होती। But if there is no supervision or check on worker, this may result in wastage of resources। जैसे आप घर पे जाके करते हैं, जिस दिन पापा घर पे नहीं होते और आपको मम्मी से तो डर लगता नहीं जनरली, तो उस दिन देखना कितना बेकार टाइम वेस्ट करते हैं आप पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे काम कर लेंगे, बैठ के धूप में बैठ के कुछ सोचते रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। टाइम वेस्ट कब होता है? जब आपके पास प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता। सुपरविजन का मतलब क्या है? प्रॉपर चेक नहीं रखा जाता। अब आप देखें, उसके लिए जनरली क्या होता है, जब आप कोई गलत एक्टिविटी करके आते हैं तो पापा सबसे पहले आके मम्मी को बोलते हैं तो तुम्हारे से एक काम नहीं होता, इसे ढंग से इस पे ध्यान रख लिया करो। देखो गलती कौन कर रहा है और सुन कौन रहा है? गलती तुम्हारी और सुनना मम्मी को पड़ता है। बिकॉज
उनको कहा गया है कि आपके ऊपर चेक रखा जाए, और अगर वो चेक नहीं होता तो आप रिसोर्सेज, यानी आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आज की डेट में अभी के लिए क्या है? टाइम। ये 3 महीने आप, ये 2 महीने जो 2.5 महीने बचते हैं, अगर आप इसे वेस्ट करेंगे तो आप रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। सुपरविजन से क्या होता है? आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। कैसे? अगर आपको कॉन्स्टेंटली चेक किया जा रहा है और आप उस चेक को समझ रहे हैं कि हाँ मम्मी देख रही है, तो आप डिसिप्लिन में काम करते हैं। आप टाइम भी वेस्ट नहीं करते और आप फोन भी ज्यादा नहीं चलाते जिस दिन मम्मी बराबर में बैठी होती है। तो देखो क्या लिखा जाता है, द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर। कह रहे अगर सुपरविजन स्ट्रिक्ट है, एनकरेज द एम्प्लॉइज एंड वर्कर टू बी मोर डिसिप्लिन इन देयर एक्टिविटीज, वो अपनी एक्टिविटीज में बहुत डिसिप्लिन रहता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर द वर्कर फॉलो अ फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक फिक्स और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करता है, एंड एग्जीक्यूट द प्लान इन द राइट डायरेक्शन, और आप अपना सारा काम सही डायरेक्शन में करते हैं जब आप सुपरविजन में होते हैं। तो 4 फायदे समझ आ गए। 5वां, फीडबैक। सुपरविजन से हमें एक फायदा मिलता है कि अगर आपके ऊपर कांस्टेंट सुपरविजन हो तो आप सही फीडबैक देते हैं। सर ये वाला पॉइंट नहीं हुआ मेरे से, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब पढ़ाई करी, हाँ सर पापा घर थे कल पढ़ना पड़ गया, तो वो सुपरविजन से आप करेक्ट फीडबैक भी देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द सुपरवाइजर्स आर डायरेक्टली डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। कह रहे सुपरवाइजर जो है वर्कर के साथ डायरेक्ट डील करता है, सो दे आर द बेस्ट पर्सन गिव द फीडबैक ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट का बिल्कुल करेक्ट फीडबैक सुपरवाइजर देता है, और जो फीडबैक होता है ना बेटा, वही फीडबैक उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट बनता है, जिससे होता है कि इसकी प्रमोशन होनी है या नहीं है। तो देखो क्या लिखते हैं, दे गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एवरी वर्कर विच बिकम्स द बेस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेस बन जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग इज इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। बेटा अगर कोई सुपरवाइजर या कोई पर्सन अगर आपको रेगुलरली बात समझा रहा है, आपके ऊपर चेक रख रहा है, तो आपकी उस पर्सन से कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है नहीं? बार बार एक ही चीज समझा रहे तो सुनना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप उसकी बातें समझना शुरू कर देते हैं। देखो क्या लिखते हैं, सुपरवाइजर इशू इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर टू ऑल द सबऑर्डिनेट एंड मेक श्योर दैट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर आर क्लियर टू ऑल द मेंबर्स। कह रहे इंस्ट्रक्शन देता है और साथ साथ ये श्योरिटी देता है कि सारी इंस्ट्रक्शन हर एक को समझ आ जाए। लास्ट पॉइंट, इंप्रूव्स मोटिवेशन। देखो बेटा अगर आपके ऊपर रेगुलर चेक रखा जा रहा है और जैसे ही आप गलती कर रहे हैं आपको समझाया जा रहा है, तो ये मोटिवेशन भी है, पर उन लोगों के लिए जो काम सीखना चाहते हैं। कईयों के लिए तो ये सुपरविजन जो है प्रेशर बना देता है, अरे मेरे बस का नहीं, कहाँ सिर पे बैठ गए, मेरे से नहीं होने का ऐसे। समझ रहे बात को? आप कुछ उसके लिए क्या कहते हैं, मेरे सिर पे ही बैठ जाओ, आ जाओ, मैं करता ही नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को अगर कांस्टेंट सुपरविजन मिल रहा है तो मैं कर सकता हूं, मेरे को जहां भी प्रॉब्लम आएगी मुझे समझाने के लिए वो पर्सन है। तो देखो क्या लिखा है, द रिलेशन विद द सुपरवाइजर इज अ वेरी गुड इंसेंटिव टू इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहे रेगुलर कॉन्टैक्ट से क्या होता है, आपका मोटिवेशन लेवल बना रहता है। लास्ट, इट मेंटेन्स द ग्रुप यूनिटी। देखो बेटा सुपरवाइजर का एक काम होता है कि उसके नीचे जितने भी वर्कर है उन सबको समझाना और उन सबको एक टीम बना के रखना कि हम सब मिलके काम करेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, तभी हमारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, सुपरवाइजर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर वर्किंग अंडर हिम। जो वर्कर उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके अंदर यूनिटी बना के रखता है सुपरवाइजर। ही मेंटेन्स हार्मनी अमंग द वर्कर बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स। अगर कोई झगड़ा है तो उनके मैटर को सॉर्ट आउट कराता है सुपरवाइजर और उसे कहता है कि हम सब मिलके काम करेंगे। तो ये हमारे सुपरवाइजर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मोटिवेशन है, जो हम अभी स्टार्ट सिर्फ करेंगे उसका मीनिंग, बाकी जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो हम कल करेंगे, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। बट उसे करने से पहले एक बार जो अभी हमने किया सुपरविजन, उसका मतलब समझते हैं दोबारा से और हेडिंग इंपॉर्टेंस याद करते हैं। सुपरविजन का मतलब आपको अभी क्या बताया, सुपर प्लस विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, विजन मीन्स आर्ट ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये तो हो गया इसका मीनिंग। इसके फायदे, इसके जो फायदे हैं एक बार हेडिंग हम याद करते हैं। इधर देखें बेटा, इसकी हेडिंग की डायरेक्शंस जो है, सुपरविजन की हेडिंग इंपॉर्टेंस हमने क्या बनाई हुई है, मोदी जी से हम फीस मांग रहे हैं। यस जी तो है बेटा है। आप इधर देखिए, फिलहाल मैं आपको खुद करा दूंगा। बेटा ये मैं अपने आप करा दूंगा, आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें। M stands for maintains group unity, maintains O optimum utilization of resources, discipline improves motivation, improves हट जाएगा ये, improves motivation, improves communication। कितनी हो गई हेडिंग 5। याद करते हैं, मेंटेन किसी ने 3 बोले, किसी ने 4, अब शांति से सुनेंगे। मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिसिप्लिन, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्स मोटिवेशन। आगे चलते हैं। F से फीडबैक और F से फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फीडबैक और फैसिलिटेट्स कंट्रोल, ठीक है। फीडबैक फैसिलिटेट्स कंट्रोल। E से इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब हम टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। बेटा मोटिवेशन क्या है इधर समझेंगे। मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है। क्या है? इनर फीलिंग जो किसी भी पर्सन को एनर्जी देती है टू अचीव द गोल्स। इसमें हम किसी भी पर्सन को कोई फिजिकल चीज हैंड ओवर नहीं करते, बट हम उसको ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो देखो क्या लिखते हैं, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। यानी किसी को इन्फ्लुएंस करना कि आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। हम क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। आप देखते हैं मैंने कई बार कोशिश करी है आपको मोटिवेट करने की, जिससे कि आप अपने गोल्स या मेरे गोल्स को अचीव कर सके, बट अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देके। और आप देखना जिस दिन आपको बात समझाई जाती है 2-3 दिन तो आपके अंदर एनर्जी रहती है, उसके बाद फिर से वो याद हो जाता है। बट जब वो 2-3 दिन की एनर्जी है, यही काम होता है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन में क्या कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आगे देखो क्या लिखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग द पीपल टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, लोगों को एनकरेज करना जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव कर सके। इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म व्हिच मींस इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। कह रहे ये दिमाग की सोच है। मैंने आपको बार बार समझाया कि बेटा पढ़ लो, क्यों जरूरी है वो बताया, बट इसमें मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। हर बार एक ही चीज समझाऊंगा तो आप क्या कहेंगे, बोर हो जाएंगे कि सर एक ही चीज हमें समझ आ गया कि पढ़ना जरूरी है, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ समझाया जा सकता है। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। इसके जो पार्ट हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन। मोटिव क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं, मोटिव होता है आपका मकसद कि आप पढ़ना या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। वो मोटिव ही है जो आपको एनर्जी देता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। आप देखिए कई बार आपको लगता है कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ, अब मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। वो मोटिव जब तक आपके दिमाग में रहता है आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मोटिवेटेड आदमी को किसी की डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होती। उसे पता है कि मुझे ये काम करना है। वो मोटिव, वो टारगेट जो है ना, वो आपको अपने आप एनर्जी देता है, यस मुझे ये काम करना है। आप कोई काम करते हैं
आपने लाइक डिसाइड किया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मोटिव है उसके पीछे, तो वो एनर्जी देता है कि हाँ ये काम तो करना ही है। आप कोई भी एक काम के लिए जिसके मोटिव है आपके दिमाग में, अभी जैसे फेस्टिवल गया बसंत, पतंग उड़ानी है, तो मोटिव है ना, तो सुबह बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, अ मोटिव इज अ इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू मूव और टू बिहेव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब अपने गोल्स के लिए काम खुद करते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है अभी बताया। मोटिवेशन तो एक प्रोसेस है, सिर्फ मोटिव एक टारगेट है, मोटिवेशन उसका प्रोसेस है कि वो टारगेट के बारे में आपको बता के आपके अंदर एनर्जी जनरेट करी जाए। देखो क्या लिखते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल्स। लास्ट, मोटिवेटर क्या होता है बेटा? मोटिवेटर होता है उसके बेनिफिट्स, कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, उससे मेरे को फायदा क्या होने वाला है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो मोटिव होता है, सॉरी मोटिवेटर क्या होता है? बोनस, प्रमोशन, ये मोटिवेटर्स होते हैं। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो मोटिवेटर्स क्या हो सकते हैं कि अगर मेरे को ये पोस्ट मिल गई तो मेरी और मेरी फैमिली की एक लाइफ सेट है। कुछ लोग पढ़ते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये पोस्ट मुझे लेनी है। वो जो जिद है ना, वो अपने आप पढ़ाती है आपको कि पोस्ट के बाद अब आपको उसके बाद फायदे दिखते हैं। यार एक लाइफ होगी, सुबह 10 बजे गाड़ी लेने आएगी ऑफिस से, ऑफिस जाना है, वहां काम करना है, शाम को फिर गाड़ी छोड़ने आएगी, गाड़ी के ऊपर ये लिखा होगा या मेरा ऐसा ऑफिस होगा। तो ये जो बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं वही आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई चीज किसी को मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है, वो कमी ही हमें मोटिवेट करती है। अगर सबके पास सब कुछ हो या कुछ बच्चों को सब कुछ मिल जाता है जिनको बहुत जल्दी, वो कभी मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, अरे यार सब कुछ तो है, क्या दिक्कत है। बट वो ये नहीं समझते कि अभी जो आने वाला समय है उसमें क्या मिलेगा खुद की कैपेबिलिटीज पे, क्योंकि अभी तो पिताजी ने दिलवा दिया। खुद क्या कैपेबल हो, जो कंफर्ट जोन में जी रहे हो, इस कंफर्ट जोन को खुद अचीव कर सकते हो? नो, इस पोजीशन पे तो नहीं, बट अगर करना चाहो तो क्या कर सकते हो? यस, बट अगर करना चाहो तो अभी वो डेवलप नहीं हो रही फीलिंग, बार बार आपको मोटिवेट करना पड़ता है। तो देखो क्या लिखा है, मोटिवेटर्स आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन मोटिवेटर्स आर बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। रिकॉग्निशन मतलब पहचान। अगर किसी बच्चे ने अच्छा टेस्ट दिया, शुरू में जैसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक बच्चे की एक सब्जेक्ट में थी, तो मैंने उसको रिकॉग्निशन, पहचान दी, तो उसने और एनर्जी से काम किया। मैं आपको कहता हूं कि मेरी पढ़ाई जो है वो हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होती है? प्रैक्टिकल लाइफ पे। ये भी आप अपने बैच में ही सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सुनते हैं कि एक बच्चे ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी और अगर मैंने उसे रिकॉग्निशन यानी पहचान दी कि हाँ ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखना थोड़े दिन उसकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव होती है। बट जब वो एनर्जी, वो सोच बदल जाती है, तो वो एकदम वापसी बैक टू ट्रैक आ जाता है। तो ये सब आप अपने आसपास देखते हैं, हर पढ़ाई को लिंक करके पढ़ेंगे, याद भी रहेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो मोटिवेशन, मोटिवेटर, तीनों बातें खत्म हुई, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।